हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 लेसन नंबर 3 का जो बचा शेष है उसको आप ध्यान देंगे। वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ड्यूरिंग समर। डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि दिन जो है बड़ा होता है और रात जो है छोटी होती है। हाउएवर इन विंटर इट इज़ द अपोजिट। जबकि हम लोग देखते हैं कि जाड़ों के समय में इसका ठीक उल्टा होता है। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर। और ठंड में क्या होता है कि दिन जो है छोटे होते हैं, रात बड़ी होती हैं। सोलास्टिक एंड इक्विनॉक्सेस द डेज in the northern hemisphere continue to stretch longer in summer till June 21। दिन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी क्षेत्रों में कंटिन्यू यानी लगातार जो है गर्मी के दिनों में हेमिस्फीयर जो है उसका फैला हुआ रहता है तब तक कि जून और टिल जून 21 जून तक। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे। यह सबसे बड़ा दिन होता है। साल का सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 21 जून को होता है एंड इज नॉन एज समर सोलास्टिक। इसको समर सोलास्टिक के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगिन टू डिक्रीज। और इसी तरह उसके बाद धीरे धीरे दिन जो है कम होने लगता है। दिन की जो अवधि है धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। The days in the northern hemisphere continue to become shorter। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन हमेशा लगातार छोटा होने लगता है। वो जाड़ों के समय में उसका टाइम होता है 22 दिसंबर तक। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज नॉन एज विंटर सोलास्टिक। और उस समय जब दिन छोटा होने लगता है 22 दिसंबर तक, उसको साल का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन कहा जाता है, जिसको कि हम लोग विंटर सोलास्टिक के नाम से जानते हैं। वो जो बड़ा होता है गर्मी के दिनों में समर सोलास्टिक है और छोटा जो होता है तो उसको विंटर सोलास्टिक कहते हैं। After this date, the length of the day again begin to increase। उसके बाद उसी तारीख से दिन का जो समय होता है पुनः फिर बढ़ने लगता है। There are 2 days in the whole year when the days or nights are equal in length। 2 दिन पूरे साल में, 2 दिन जो है और रात जो है इक्वल होता है, बराबर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऑन दिस 2 डेज, उसी दिन को 2 दिनों में, द सन शाइन डायरेक्टली ओवर द क्वार्टर। सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्टली इक्वाटर के ऊपर पड़ता है। These days are called equinoxes। उस दिन को
इक्वाइनॉक्सेस के नाम से जानते हैं। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्च 21 एंड सितंबर 23, वे जो हैं टाइम आपको मार्च में 21 यानी 21 मार्च और 23 सितंबर आर नॉन एज स्प्रिंग और वर्नल इक्वाइनॉक्स एंड ऑटमनल इक्वाइनॉक्स रिस्पेक्टिवली। इसको इसी नाम से जानते हैं, स्प्रिंग या उसको वर्नल इक्वाइनॉक्स कहते हैं, ऑटमनल इक्वाइनॉक्स कहते हैं। तो ये लेसन समाप्त हो गया। अब अगले लेसन में चलते हैं हम लोग। लेसन नंबर 4, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। टाइप्स ऑफ लोकेशन, की पॉइंट्स यू फॉलो। Latitudes, locating place on the earth. Longitudes. Types of location. A location is a place where something happens or exists. A location means आप लोग जानते हैं क्षेत्र होता है, जगह। ए लोकेशन इज ए प्लेस वेयर समथिंग हैपन। ये लोकेशन वो जगह होता है जहाँ कुछ घटित होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लोकेशन। लोकेशन 2 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव और अब्सोल्यूट। एक रिलेटिव होता है, दूसरा अब्सोल्यूट होता है। तो व्हेन ए पोजीशन ऑफ ए प्लेस इज डिस्क्राइब्ड बाय stating how it is related to other places. When a position of a place, जब जगहों की स्थिति के बारे में शुरू में हम लोग जानते हैं, उसको जो है रिलेटेड, उसके संबंध को जानते हैं, उसके जगह को मालूम करना पड़ता है। वैसे जगह इट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। तो वैसे जगह को मालूम करने के लिए रिलेटिव पोजीशन कहते हैं। इफ़ योर कजिन वांट टू विजिट योर स्कूल, यदि आपका कजिन जो है आपका स्कूल का यात्रा करना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, यू मे डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर स्कूल लाइक दिस। तो आप जो है अपने स्कूल के लोकेशन के बारे में उसे बताएंगे, तभी वो स्कूल के जगहों पे या स्कूल में पहुंच सकता है। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ ए सिटी हॉस्पिटल, जो कि आप बताएंगे कि यह स्कूल जो है सिटी हॉस्पिटल के सामने में है और जस्ट नेक्स्ट द पोस्ट ऑफिस, या कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस के आगे है। We can use familiar landmark and direction such as right, left, and straight ahead to give relative direction. तो जिस तरह से आप उसको बता रहे हैं, उसको दिशा दे रहे हैं, लोकेशन का उस जगह को मालूम करा रहे हैं, उसे जो है रिलेटिव डायरेक्शन कहते हैं। एंड अब्सोल्यूट लोकेशन, अब देखना है कि अब्सोल्यूट लोकेशन क्या है। तो अब्सोल्यूट लोकेशन टेल्स अस द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेयर ए प्लेस इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि पृथ्वी के किस जगह पे स्थित है। योर होम एड्रेस डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ योर हाउस ऑन द अर्थ। आपका पृथ्वी पे घर का पता कहाँ है, किस जगह पे है, वैसे जगह को एब्सोल्यूट लोकेशन कहा जाता है, उसके पोजीशन को बताया जाता है। योर हाउस, यू कैन आल्सो नो अबाउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ योर प्लेस फ्रॉम ए मैप।
एक मैप के द्वारा, नक्शा के द्वारा आप अपने घरों को लोकेशन को भी जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर किस जगह पर स्थित है। ए एब्सोल्यूट लोकेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ एनी अदर प्लेस। तो उसकी पता को बताना, उस जगह को बताना, उसी लोकेशन ऑफ एनी अदर प्लेस यानी किसी अन्य दूसरे जगहों को भी बताना, ये एब्सोल्यूट लोकेशन कहा जाता है। लोकेशन प्लेस ऑन द अर्थ। इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ, हम लोग पृथ्वी पर जो जगह के बारे में हम लोग पता करते हैं, वी नीड सर्टेन इमेजिनरी लाइन एज ए रेफरेंस। तो हमें इमेजिनरी लाइन मालूम करने की आवश्यकता होती है। एज दीज लाइन आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन। तो वैसी रेखाएं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर रहती हैं, उसको जो है हम लोग लैटिट्यूड्स या पैरेलल कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी को आप जानते हैं कि अपने केंद्र पर भी घूमती है। इट इज एन इमेजिनरी टाइम ड्राउन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इमेजिनरी टाइम इज रॉन्ग हियर विल बी लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्राउन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आप देखेंगे कि इमेजिनरी लाइन जो है होता है पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में, बीच में खींचा हुआ रहता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। द एंड पॉइंट इन द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। और एंड पॉइंट जो है होता है, आप देखते हैं इस पिक्चर में, एक्सिस उसको कहते हैं, वो पोल है। पॉइंट्स फिक्स्ड होता है। द पॉइंट्स ऑन द टॉप इज द नॉर्थ पोल। एक पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं। द वन एट द बॉटम द साउथ पोल। और नीचे वाला पॉइंट को जो कि साउथ पोल कहा जाता है। लैटिट्यूड्स, ए सेट ऑफ सर्कल इज ड्राउन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। एक सर्कल का जो सेट होता है ग्लोब के ऊपर, आप देखेंगे दिस सर्कल रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये सर्कल जो आप देखते हैं यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर है। दे आर कॉल्ड पैरेलल और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसको पैरेलल लाइन्स एंड लैटिट्यूड्स कहते हैं। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी के मध्य भाग में एक ऐसी रेखाएं हैं जो कि 2 भागों में से बांट देती हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दिस इज कॉल्ड इक्वाटर। उसी को हम लोग इक्वाटर कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ये सबसे लंबा लैटिट्यूड्स होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ which lies due to the north of equator is called circle northern hemisphere। तो उस भाग को जो कि नॉर्थ इक्वाटर से नॉर्थ के में स्थित है, इक्वाटर को हम लोग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज नेक्स्ट डे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।